जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। साथियों, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं IBACIO मेडिकल फुल प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे जो है हमारे कैंडिडेट्स जो भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से और भी अदर सोशल मीडिया से, उनका कमेंट आ रहा था, सर एक प्रॉपर वीडियो IBACIO मेडिकल के लिए बना दीजिए ताकि हम जो है सही रूप से मेडिकल की तैयारी कर सके। जैसे आप सभी को पता है कि IBACIO का लास्ट डेट बीत चुका है और लगभग 20 लाख लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने इसमें आवेदन किया हुआ है, जिसमें से हम 10 लाख कंपटीशन मान सकते हैं और पोस्टर 2000। बाकी ACIO सक्सेस ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। सारी फ्री की PDF और भी जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो पाती हैं उसे मैं शेयर कर देता हूं, तो आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और टिल एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स ही क्लियर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मेडिकल टेस्ट होता है साथियों, यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो मेडिकल टेस्ट होता है, आर्मी की तरह इसे मेडिकल टेस्ट नहीं होता है कि बहुत ज्यादा टफ होता है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात समझ लीजिए, आर्मी का मेडिकल और IBACIO का मेडिकल ये अलग होता है। ठीक है ना? ये नहीं कि आर्मी की तरफ बहुत ज्यादा टफ होगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम टेंशन अभी से लेकर चलना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो टेस्ट होते हैं उनको मैं बता देता हूं। और जो ये टेस्ट कंप्लीट होता है साथियों, 4 से 5 से 6 दिन भी लग सकता है मेडिकल टेस्ट होने में। 5 6 7 दिन लग जाता है मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने में। ठीक है ना? आपको जाना पड़ेगा डेली मेडिकल देने, और बाकी वीडियो तो चैनल पे ही। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम लेवल को समझेंगे। इसमें साथियों सबसे पहले बात करेंगे, शुगर टेस्ट भी होता है। ठीक है ना? कौन सा टेस्ट साथियों? शुगर टेस्ट। और अगर आप शुगर है, ठीक है ना, शुगर आपके अंदर है तो पहले से इसका दवा करा लीजिए। तो शुगर टेस्ट इसमें क्लियरली होना ही होना है, तो शुगर टेस्ट होगा। और यहाँ पे जो स्किन डिजीज कोई नहीं होनी चाहिए। स्किन डिजीज का मतलब होता है त्वचा रोग, इसका हिंदी होता है साथियों त्वचा रोग। आपको कोई त्वचा का रोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो स्किन डिजीज होता है एक दूसरे से बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करता है दूसरे में। ठीक है ना? तो कोई भी स्किन डिजीज अगर आपके पास है तो उसका आप इलाज पहले ही करवा लें, मेडिकल से पहले ही। और ये नहीं कि वहां मेडिकल होगा तो डायरेक्ट आप जांच कराएं। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, पहले इसका जो है जांच करा के आप बैठिए, तब जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। स्किन डिजीज हो गया। उसके बाद साथियों, आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो हार्ट होते हैं, ये सब क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए साथियों? लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, ये सब क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, काम सुचारू रूप से करने चाहिए। ये बातें हो गई। और यहाँ पे जो आपके टीथ हो गए ना, टीथ शुड बी करेक्ट। आपके जो दांत होने चाहिए ना, वो भी सही सलामत होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, सर हमने RCT करवाया है, दांत मेरे टेढ़े मेढ़े हैं। देखिए दोस्त, कई केसेज में वैसे तो मुझे नहीं लगता अगर आपने RCT करवाया है तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दांत का जो ऑर्डर होना वो सही क्रम में होना चाहिए। मतलब ये है, दिखने में सही लगना चाहिए। ये नहीं कि पहला ही दांत है, सड़ा गला दिख रहा है तो ऑलरेडी मेडिकल से आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है ना? मतलब आपके जो दांत वो दिखने में सही होने चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। ज्यादा अगर सड़े गले दांत है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपने RCT करवाया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, तो जो दांत आपको दिख रहे हैं ना, वो तो सही होने भी चाहिए। बाकी जो दांत है ना, उसको भी सही होना जरूरी है। लेकिन जो है, ऐसा नहीं कि आपको निकाल ही दिया जाएगा। RCT करवाया तो फिर चांस कम है। लेकिन अगर सड़े गाले दांत आपके ज्यादा 2 से 4 है, दांत निकलवा दिया आपने 2 से 3, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मेडिकल में फिट होने के। ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे एक्सरे टेस्ट भी होता है। कौन सा टेस्ट? एक्सरे टेस्ट भी होता है। तो एक्सरे आप पहले ही करवा के चेक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6वें नंबर की बात करेंगे, इसमें आपके यूरिन टेस्ट भी होता है। यूरिन में कोई अगर इन्फेक्शन है, अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन, आप पहले इसको चेक करा लीजिए। ठीक है ना?
अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यूरिन टेस्ट भी होता है, तो आप यूरिन वगैरह ये सब जो भी टेस्ट बता रहे हो पहले ही आप जो है इसको क्लियर करा लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई कलर विजन है, कलर विजन जो आई टेस्ट होता है साथियों, अगर आपके कलर विजन है तो फिर यानी कि अगर आप किसी भी कलर को सही रूप से नहीं पहचान पाते हैं, मोबाइल पे भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो है कलर विजन को, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। कलर विजन अगर आपके अंदर है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। कलर विजन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कलर विजन कैसा होना चाहिए साथियों? कलर विजन आपका एकदम नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। और लाल रंग हरे रंग को पहचानने की क्षमता आपके आंखों में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे वेट का कोई इश्यू नहीं है, वेट का नो इश्यू, और उसके बाद हाइट का भी नो इश्यू। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमारा हाइट कम है तो ये है वो है तो प्रॉब्लम होगी क्या, तो वेट और हाइट का इश्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। कितना भी वेट हो कितना भी हाइट हो, लेकिन चलने फिरने में आप में समर्थ हो, कैपेबल हो चलने फिरने में। ये नहीं कि ये हाई वेट के होकर चल ही नहीं फिर ही नहीं पा रहे हो, सही बाहर कर दिए जाओगे। मतलब वेट हो, ऐसा नहीं कि जो है आप 150-200 किलो के हो, कोई आपको पहलवानी वहां पे नहीं लड़ना है, ठीक है ना। तो वेट का इश्यू ऐसे नहीं है और हाइट का भी इश्यू नहीं है। चश्मे का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम चश्मा लगाए तो क्या मेडिकल से बाहर कर दिए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लेंस का आपका, जैसे मान लीजिए अभी आपको 2.5 लग रहा, फिर आपका 3 लगे, फिर 4 लगे, लेंस का जो पावर है अगर आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है। लेंस का पावर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो आंखों के लिए भी प्रॉब्लम है, आपके जॉब के लिए भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 6/6 का, 6/9 का और 6/12 का, इतना जो है आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चश्मे के साथ या चश्मे के बिना कोई दिक्कत नहीं है, आंख में बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। और मेंटली आप फिट हो, आप मेंटली क्या हो साथियों? फिट हो। यहाँ पे मेंटली क्या होना चाहिए? फिट। ऐसा नहीं कि पागल टाइप के दिमाग हो, फिर आप कर कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे, जाना कहीं और है। और आईबी का जॉब है तो इसमें तो चुस्त होना चाहिए, माइंड को पूरा फ्रेश होना चाहिए। अगर इस तरीके की भी प्रॉब्लम है, मेंटली आप डिस्टर्ब है, तो फिर आप जो है बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो अंग है, हाथ है टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, कोई बॉडी में कोई दिक्कत है तो फिर आप मेडिकल से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है ना। हाथ टूटे हुए हों तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, पैर में कोई दिक्कत है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं नाक नी और ये नाक फुट। साथियों जो नाक नी होता है, नाक नी जो होता है ना, उसमें भी आप सुधार करके ही मेडिकल करने जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि नाक नी भी बाहर करा सकता है आपको मेडिकल से। तो नाक नी में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधार करके ही जाए। और यहाँ पे डिसेबिलिटी जितने भी है, डिसेबिलिटी जितने भी है ना, ये सब बाहर ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कान से सुना ही नहीं दे रहा है यार, जब आईबी का वर्क ही ऐसा है तो आपको कान से सुना ही नहीं दे रहा तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। कान से नहीं सुनाई दे रहा, एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, आप चल फिर नहीं पा रहे हो सही तरीके से, तो आप IBACI में मेडिकल से पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कान जो है साथियों वो प्रॉपर रूप से फिट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईयर का भी चेकिंग होता है। कान जो है फिट होना चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जो सुना ही नहीं दे रहा है, एक कान से आप सुन रहे हैं तो मेडिकल से आप बाहर कर दिए जाओगे। यह भी बात आप चीजों को समझ लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथियों ब्लाइंडनेस, अगर आप एक आंख से नहीं देख पा रहे हैं तो भी बाहर हो जाएंगे। क्या मतलब? ऐसे IBACI का जॉब है ना, तो बाहर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे बीपी जो आपका है, सॉरी बीपी है 80 और 120 के बीच में प्रॉपर रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात ब्लड प्रेशर 80-120 के बीच में आपका बीपी होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या कर दिए जाएंगे, फिर आप जो है बाहर हो जाएंगे। चीजों को समझ रहे हैं ना? उम्मीद करता हूँ पूरा भी चीज आप समझ रहे हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ पे फ्लैट फुट और नाक नी, यहाँ पे फ्लैट फुट और नाक नी का जो यहाँ पे केस है, अगर ये अधिक है मतलब ज्यादा है, अगर यह साथियों ज्यादा है तो ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो ही प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल है थोड़ा बहुत है तो उतना चल जाएगा IBACI में, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो फिर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा।
ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझ गए होंगे। और साथ में बता देता हूँ, इसमें से जितना भी टेस्ट मैंने बताया है लगभग लगभग 70 to 80% इसमें से होगा, ठीक है ना। 70% to 80% टेस्ट इसमें से होगा। और आपका बाकी चीजें भी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस इतनी सी मेडिकल में ये सब चीजें चेक होंगी आप सभी के IBACIO में। तो पहले आपको मेडिकल का इतना तो मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया है। आप सभी को एम बनाना है साथियों कि आप सभी को CBT 1 किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ठीक है ना। CBT 1 क्लियर करिए तभी जाकर कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। CBT फिर आपका Tier 2 होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, आप सभी को पता है ना। तो इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ जाइए। और जो भी साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं ना, वो एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखे, ताकि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।